हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग अपने क्वेश्चन लेक्चर सीरीज में क्वेश्चन ऑफ द डे जो हमने अपने फेसबुक पेज पर 11 जनवरी 2023 को अपलोड किया था। क्वेश्चन मोस्ट ऑफ द कमेंट में जो हमने डिफरेंट ग्रुप में जब इसे शेयर किया तो आंसर मोस्टली सी लोगों ने डिस्कस किया। पता नहीं उन्होंने सी आंसर क्यों डिस्कस किया, क्या लॉजिक लगाया। हाँ, कुछ आंसर्स ए ऑप्शन के भी थे तो अच्छा लगा कि एक दो लोग बहुत सारे कमेंट्स के साथ। क्वेश्चन कुछ ये था, आप ये देख रहे हैं यहाँ पे। क्वेश्चन ये है कि फंक्शन आपका डिफरेंशिएबल है ओपन जीरो से इन्फिनिटी डोमेन पर और लिमिट एक्सटेंडिंग टू इन्फिनिटी एफ एक्स अपॉन एक्स की 0 आ रही है, ठीक है। और तब उन्होंने इन ऑप्शंस के साथ पूछा है कि लिमिट एक्सटेंडिंग टू इन्फिनिटी मॉड ऑफ एफ डैश एक्स एग्जिस्ट करता है, मे नॉट एग्जिस्ट करता है, एग्जिस्ट करता है तो 0 आता है, और एक डाल दिया है ऑप्शन लास्ट में नन ऑफ द अबव। अब नन ऑफ द अबव अगर देखा जाए, जहां नन ऑफ द अबव ऑप्शन आ जाता है, बहुत केयरफुली हमें चीजों को हैंडल करना पड़ता है ना। और चूंकि एक ऑप्शन उसने लिख के ही रखा है कि लिमिट एक्स टेंडिंग टू इन्फिनिटी, फर्स्ट ऑप्शन लिमिट एक्स टेंडिंग टू इन्फिनिटी मॉड ऑफ एफ डैश एक्स मे नॉट एग्जिस्ट कर सकता है। सो देखो जरा यहां से, सबसे पहले बिहेवियर एंड द नेचर ऑफ द फंक्शन एफ एक्स की बात करते हैं, जो कि डिफरेंशिएबल है, क्योंकि सारा कुछ भी हो रहा है ना इस एफ एक्स की वजह से हो रहा है। एक्स तो अपना ओपन है, एक्स तो एक्स है, एफ एक्स ही अननोन है, तो ये नेचर ऑफ एफ एक्स की बात करते हैं और इसी नेचर से हम शायद अपने क्वेश्चन के आंसर तक अप्रोच कर सके, है ना। और जनरल डिस्कस भी कर रहे होंगे साथ साथ, है ना, और आपको फील भी करा देंगे कि देखो ऐसा भी सोच लिया करो कई बार, है ना। तो यहां से फंक्शन जो आपका दे रखा है वो स्मॉल एफ जो दे रखा है एफ एक्स 0 से इन्फिनिटी पर, वो फंक्शन दोनों पिक्चर में हो सकता था बाबू। वो बाउंडेड भी हो सकता था और वो अनबाउंडेड भी हो सकता था। अनबीडीडी इन शॉर्ट लिख देते हैं हम, और बाउंडेड भी हो सकता था। बाउंडेड फंक्शन में ये एफ एक्स इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट फंक्शन 1 की तरह भी हो सकता था, जिसके लिए ये कंडीशन होल्ड भी कर रहा है। कौन सी? एफ एक्स अपॉन एक्स कितना आएगा इसका? एफ एक्स अपॉन एक्स इज इक्वल टू 1/x जो टेंडिंग टू 0 एज एक्स टेंडिंग टू इन्फिनिटी आ रहा है। और यहां पर ये कंडीशन होल्ड करेगा ना, ये वही फंक्शन है जो कि डिफरेंशिएबल है 0 से इन्फिनिटी पर, और एफ एक्स अपॉन एफ एक्स की लिमिट 0 दे रहा है इन्फिनिटी पर। लेकिन हम इसके एफ डैश एक्स की बात करें तो कांस्टेंट फंक्शन का डेरिवेटिव तो आता है 0, तो मॉड ऑफ एफ डैश एक्स भी इसका मॉड ऑफ 0 आएगा, जो 0 की तरफ टेंड करेगा एज एक्स टेंडिंग टू इन्फिनिटी। तो इसका मॉड ऑफ एफ डैश एक्स 0 लिमिट दे रहा है। हो सकता है किसी बच्चे ने यही मानकर सी ऑप्शन टिक कर दिया हो कि भैया 0 आ रहा है। हो सकता है कि उसने यही फंक्शन कंसीडर कर लिया हो, एफ एक्स इज इक्वल टू रूट एक्स, और रूट एक्स में हम जानते हैं कि ये फंक्शन क्या होता है, ओपन 0 से इन्फिनिटी पर डिफरेंशिएबल होता है। तो किसी ने एफ एक्स अपॉन एक्स जब निकाला होगा तो रूट एक्स अपॉन एक्स 1 अपॉन रूट एक्स आता है, दैट इज टेंडिंग टू 0 व्हेन एक्स टेंडिंग टू इन्फिनिटी। यस और नो? तो हो सकता है फिर इसका उसने एफ डैश एक्स निकाला हो और इसके मॉडुलस की बात कर रहे हो, तो मॉड ऑफ एफ डैश एक्स इज इक्वल टू 1 अपॉन 2 रूट एक्स दैट इज आल्सो टेंडिंग टू 0 व्हेन एक्स टेंडिंग टू इन्फिनिटी। तो शायद यहां से भी एफ डैश एक्स के मॉडुलस की लिमिट जो है 0 आ गई, देन यू अप्रोच ऑप्शन सी। बट ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। हम एक ऐसे फंक्शन को भी कंसीडर कर सकते थे जो ऑसिलेशन में है डिफरेंशिएबिलिटी के साथ, जहां पर कोई पीक नहीं है लेकिन कंटिन्यूअसली एक टाइम लिमिट के बाद और एक एक्स के लिमिटेशन के बाद वो रिपीटेशन स्टार्ट कर देता था, जैसे sin x और cos x एंड अदर फंक्शंस जो भी आप ले सकते हैं। तो एक बाउंडेड में एफ एक्स इक्वल टू sin x भी तो है, और sin x अपॉन x का मतलब एफ एक्स अपॉन एक्स, एफ एक्स अपॉन एक्स मीन sin x अपॉन एक्स बाउंडेड अपॉन इन्फिनिटी गोज टू 0 एज एक्स टेंडिंग टू इन्फिनिटी। तो ये sin x लेने के बाद भी तो एफ एक्स अपॉन एक्स कहां जा रहा है, 0 जा रहा है। लेकिन अगर हम इसके एफ डैश एक्स की बात करें तो ये तो आपका cos x आता है, और मॉड एफ डैश और मॉड ऑफ cos x, और मॉड cos x की वैल्यू ऑसिलेट करती है बिटवीन 0 एंड 1। वैसे cos x की 1 - 1 के बीच में लाई करती है, लेकिन मॉडुलस लग गया तो ये ऑसिलेट करेगी 0 और 1 के बीच में इनफाइनाइट टाइम्स। सो हम कह सकते हैं कि लिमिट एक्सटेंडिंग टू इन्फिनिटी मॉड ऑफ एफ डैश एक्स डजंट एग्जिस्ट। तो एग्जिस्ट कर भी सकती है और नहीं भी कर सकती है, दैट इज ऑप्शन फर्स्ट, मे और मे नॉट एग्जिस्ट। बट लुक वन थिंग, आंसर आ गया इसका, कि आंसर बनेगा इसका ए, लिमिट एक्सटेंडिंग टू इन्फिनिटी मॉड ऑफ एफ डैश एक्स मे नॉट एग्जिस्ट। हो सकता है इसकी एग्जिस्ट ही ना करे, एग्जिस्ट करे, और अगर कर रही है तो वो 0 है। बट अब समझो,
ये तो हमने यहाँ पिक्चर fx के पूरे नेचर के साथ डिस्कस कर दिया कि कैसे कैसे और बात कर सकते हैं, लेकिन नहीं, इसी क्वेश्चन में अगर मैं कहता कि fx इंक्रीजिंग फंक्शन है या f0 0 की तरफ टेंड कर रहा है, जबकि फंक्शन का डोमेन ओपन 0 से इनफिनिटी है, फंक्शन 0 पर डिफाइन नहीं है, बट लिमिट एट द पॉइंट 0 वी कैन फाइंड ना, और अगर लिमिट 0 पर 0 की तरफ जा रही होती तो क्या होता, और फंक्शन की लिमिट 0 पर 0 जाती तो क्या होता, दूसरी इंफॉर्मेशन और प्रोवाइड करा देता अगर बाई चांस कि 0 पर लिमिट 0 जाती और फंक्शन इंक्रीजिंग भी है। तो कई सारे तरीके से और दूसरी इंफॉर्मेशन इस क्वेश्चन में ऐड करके दूसरे टाइप के नए क्वेश्चंस पूछे जा चुके हैं, टिफर एंड विच में पता नहीं कहां इस एप्लीकेशन को और इस टाइप के क्वेश्चंस को वो रख चुके हैं। हम थोड़ा सा आपको डिस्कस करना चाहते हैं, मान लिया थोड़ी देर के लिए अगर बाई चांस ये इस क्वेश्चन का आंसर तो हो चुका है, वीडियो ही स्टॉप हो सकती है, लेकिन और एक दो चीजें हम ऐड करके आप तक पहुंचाने की कोशिश करें। सपोज दैट अगर ये 0 पे 0 देता तो 0 पे 0 की तरफ अप्रोच करने के बाद क्या होता बाबू, आप समझो जरा, हम रूट एक्स की बात करते हैं, रूट एक्स जैसा होता है ना, तो उस सिचुएशन में हम ऐसे बात कर रहे होते हैं, बात समझना। आपको पता है ये y इक्वल टू एक्स की लाइन होती है, जब ये 0 की तरफ जाता तब हम ऐसे बिहेव करते, f0 पे तो 0 है अपॉन x माइनस 0, सो वी कैन डील with fx by x as like fx minus f0 upon x minus 0, and this is nothing we know, that is the slope of secant। स्लोप ऑफ किसकी बनती बाबू, स्लोप ऑफ सीकेंट की बन रही होती। स्लोप ऑफ सीकेंट कौन सी, यहां पर पॉइंट 0 और यहां पर पॉइंट मान लेते थोड़ी देर को x, कहीं पर भी यहां पर x मान लेते, दैट इज हियर x, क्योंकि ये लाइन हमारी y इक्वल टू x लाइन है, थोड़ी देर के रुक जाए अभी, और ये x है, तो इस x के कॉरस्पॉन्डिंग इस ग्राफ पर मुझे मिला x, fx, और इस पॉइंट से इस पॉइंट को मिलाने वाला जो भी सीकेंट आपने देखा है, तो ये क्या हुआ, दिस कंप्लीट वैल्यू इज fx एंड दिस कंप्लीट वैल्यू इज x, सो दिस fx अपॉन x इज व्हाट, that is the slope of this secant joining the point 0, 0 on the graph and the x, fx on the graph. So this is nothing, that is the slope of secant जो join किसको कर रहा है, joining the points 0, 0 and x, fx on the graph. Is that clear? इनको ऐड कर रहा है, तो हमारे कहने का मतलब है कि अगर कोई फंक्शन 0 पे 0 देके इंक्रीज जैसा कुछ कर रहा होता तो हम fx अपॉन x को उस सीकेंट का स्लोप हम कैलकुलेट कर रहे होते हैं, और ये स्लोप इन्फिनिटी पर जाते वक्त 0 जा रहा है, मतलब जैसे जैसे x को इन्फिनिटी ले जा रहे हैं स्लोप 0 हो रहा है, लेकिन स्लोप 0 हो रहा है, सीकेंट का इनिशियल पॉइंट कहां से स्टार्ट हो रहा है, 0 से। सीकेंट को यहां से पकड़े रहिए, एक टाइम ऐसा आएगा कि हम x की वैल्यू यहां लेके जहां y इक्वल टू x लाइन इंटरसेक्ट करती है नहीं, जब x की वैल्यू 1 आएगी, x की वैल्यू 1 के लिए स्लोप ऑफ सीकेंट कितना आएगा, ये y इक्वल टू x लाइन का स्लोप कितना होता है 1, तब ये वैल्यू 1 भी आएगी। फिर धीरे धीरे आप मुझसे क्या कह रहे हो कि fx by x कितना आएगा, x जैसे जैसे इन्फिनिटी पर जा रहा है वैसे वैसे ये वैल्यू 0 आ रही है, इसका मतलब जानते हैं, इसका मतलब है fx माइनस f0 अपॉन x माइनस 0 की वैल्यू 0 आ रही है, यानी उस सीकेंट जो ये सीकेंट है अभी और आगे गए तो सीकेंट बन के ये आ गई, इसको पकड़िए, फिर और आगे आएगी और आगे आएगी, तो जब 0 जाने का मतलब यहां से छोड़ नहीं सकते इसको, क्योंकि यहां से स्टार्ट हो रही है, तो x आगे बढ़ेगा तो ये धीरे 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 कहां जाने वाली है, बिकमिंग पैरेलल टू y एक्सिस, तभी तो जाके उसका सीकेंट जब पैरेलल टू x एक्सिस हो जाएगा तभी तो वैल्यू 0 जाएगी। हाँ, और यही सीकेंट आगे चल के टेंडिंग प्रोसेस में टेंजेंट का बिहेवियर बनाती है, तो ऐसा मान सकते हैं कि एक टाइम पर ऐसा हो सकता है कि उसका डेरिवेटिव जो है स्लोप ऑफ सीकेंट की जगह स्लोप ऑफ टेंजेंट का बिहेवियर देने लगेगी, तो वहां टेंजेंट पैरेलल टू x एक्सिस होने की वजह से उसका डेरिवेटिव इन्फिनिटी पर 0 देगा। ये जो है हमेशा नहीं होने वाला, ये कुछ नंबर ऑफ फंक्शंस में ऐसा होने वाला है। गेटिंग द पॉइंट, जैसे कांस्टेंट फंक्शन में आप बात कर रहे हैं, गेट द पॉइंट। तो इस तरीके से समझ लीजिए कि ये जल्दबाजी में ना करें, जो आसान से दिखने वाले क्वेश्चंस होते हैं कई बार बहुत कुछ गड़बड़ कर देते हैं, तो एक दो एग्जांपल लेकर आपको लग रहा है कि 0 पर जा रही है तो 0 पे कंसीडर कर लेते हैं और आंसर टिक कर देते हैं, ये बहुत रॉन्ग है और इसको थोड़ा सा करेक्ट करेंगे और कोशिश किया करिए कि मैक्सिमम नंबर ऑफ फंक्शंस पर आप बात कर सकें। हमने भी अगर एग्जांपल्स लिए हैं तो मैंने पूरा f का नेचर डिस्कस किया और उस नेचर में बाउंडेड के भी नेचर डिस्कस किए। एक बाउंडेड जो फ्लक्चुएशन मोड में है, एक बाउंडेड हम यहां पढ़ सकते थे लाइक tan इनवर्स x की तरह जो इंक्रीजिंग एंड बाउंडेड है।
तो इस बाउंडेड में मैं और अभी अंदर जा सकता था। वो बाउंडेड जो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है, वो बाउंडेड जो मोनोटोनिक है केवल, या जो बाउंडेड जो नॉट मोनोटोनिक लाइक sin x, कांस्टेंट फंक्शन इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग दोनों में है, और tan इनवर्स स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। कई सारी जब पिक्चर क्लियर हो जाती और उनके थ्रू केवल 4 बिहेवियर डिस्कस करने की जरूरत थी, 2 बिहेवियर डिस्कस करने की जरूरत थी। 2 बिहेवियर इन टर्म्स ऑफ बाउंडेड बाउंडेड, 4 बिहेवियर इन टर्म्स ऑफ बाउंडेड एंड इन टर्म्स ऑफ मोनोटोनिसिटी, खत्म हो जाता। फिर आपको एग्जाम्पल के ही थ्रो कर रहे होते, लेकिन एक्यूरेसी जो है उस क्वेश्चन के आंसर की बहुत ज्यादा हो जाती। गेट द पॉइंट?